जब हम मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब पढ़ते हैं, उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हूँ। यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि वो दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। और लिखा है, जो कोई दरवाज़ा खोले, मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ। दरवाज़ा खटखटा रहा है, अंदर आना चाहता है, लेकिन अंदर आने की वजह लिखी है ताकि मैं उसके साथ खाना खाऊं। अब ये कौन सा खाना है जो यीशु हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में आकर खाना चाहता है? जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक वाक़या मिलता है। जब यीशु मसीह सुहाल के कुएं पर बैठा था, सामरी औरत आई और यीशु मसीह सामरी औरत से बातें कर रहे थे। उस वक़्त यीशु मसीह के शागिर्द शहर में खाना लेने गए हुए थे, और जब वो वापस आए तो उन्होंने यीशु मसीह से दुर्हास्त की कि ए रब्बी, कुछ खा लें। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। शागिर्दों ने आपस में सोचा शायद यीशु के लिए कोई खाना लाया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सुनिए, यीशु मसीह ने कहा, मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह का खाना ये है कि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करे जिस सबसे भेजा है। वो खाना जो वो हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे साथ खाना चाहता है, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में बाप की मर्जी पूरी हो। क्यों खुदा की मर्जी को पूरा करना इतना ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने उसे खाने से तशबीह दे दी। आप ज़रा गौर करें, हम कितने ही ज़्यादा खुश क्यों ना हों, हम कितने ही ज़्यादा दुख में क्यों ना हों, हम खाना ज़रूर खाते हैं। और यीशु मसीह ने आसमानी बाप की मर्जी को खाने से तशबीह दी है। हमें हर एक हाल में, हर कंडीशन में आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। अब आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना क्यों ज़रूरी है? मत्ती की अंजीर उसके 7वें बाब को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता है। ए खुदावंद कहने वाले आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। आसमान की बादशाही में सिर्फ वो जाएंगे जो आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। लेकिन उस दिन बथेरे कहेंगे, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, हमने बड़े बड़े मोज़े नहीं दिखाए, लेकिन मैं उनसे साफ कह दूंगा, ए बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ, मेरी तुम्हारे साथ कभी वाकफियत ना थी। मोज़े करने वालों से ये कलाम हो रहा है, ए बदकारो। इसलिए आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने इसे खाने से तशबीह दी। मेरा खाना ये है कि मैं आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करूं। आसमानी बाप की मर्जी क्या है? जब हम पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं, उस लिखा है, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। खुदा की मर्जी ये है कि हम पाक बने। हमें पाक होना है, हमें आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस बनाए जाएं। यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ ताकि अंदर आऊँ और तुम्हारे साथ खाना खाऊँ। फिर हमने सीखा उसका खाना क्या है। उसका खाना ये है कि आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करे, और आसमानी बाप की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। हमारी पाकीज़गी आसमानी बाप की मर्जी है, क्योंकि आसमान पर वही जाएगा जो उसकी तरह पाक है, उसे वही देखेगा जो उसकी तरह पाक है। लिखा है, उस कमाल पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। आए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर हमारी ज़िंदगी में कहीं भी नापाकियाँ थी तो आए खुदावंद से कहें वो आपको पाक करे। आप अपने आप से पाक नहीं हो सकते। हमें खुदावंद के हुज़ूर झुकना है, हमें अपनी बदी का इकरार करना है और खुदावंद से कहना है कि खुदावंद आपको पाक करे। वो आपको पाक करेगा। ज़रा गौर कीजिए, यीशु मसीह ने कायना गलील में उन खादमों से ये कहा कि तुम इन मटकों को पानी से भर दो। यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम इसे मैं बनाओ? क्योंकि यीशु जानता है वो मैं नहीं बना सकेंगे, वो सिर्फ पानी भर सकते हैं। यीशु जानता है कि आप खुद से पाक नहीं हो सकते, पाक करना उसका काम है। लेकिन आपका काम सिर्फ इतना है, आपने अपने गुनाह का इकरार करना है और यीशु मसीह से कहना है कि तू मुझे पाक कर,
वो आपको पाक करेगा। वो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में बाप की मर्ज़ी पूरी हो। और बाप की मर्ज़ी ये है कि आप पाक हो जाएं। यीशु आपकी ज़िंदगी में इसलिए आएगा ताकि वो आपको पाक कर दे। खुदावंद आपको बरकत दे।